हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड इन रिएक्ट। राइट, तो यार आज से अपनी रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली सबसे पहले देखो यार, अपन रिएक्ट पढ़ेंगे कैसे। हम यार देखो बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट कराने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हो तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। आप थ्योरी पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा होगा स्कूल या फिर कॉलेज में, जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है। और हमें चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। लेकिन जब वहीं पे आप लोग प्रैक्टिकली करके चीज़ों को करते हो तो आपको चीज़ें याद भी रहती है ना। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में भी कुछ प्रैक्टिकल्स आप करके देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है चीज़ों के बारे में, है ना। तो इसी तरह हम रिएक्ट इस तरह से सीखेंगे 2024 में कि आपको यार मज़ा भी आए, ठीक है। मज़ा भी आए, उसके साथ साथ आपको यार बोरिंग ना लगे बिल्कुल, और आपके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर होते जाएं। तो इसलिए अपन जब भी रिएक्ट पढ़ने जाते हैं ना तो उसमें एक टॉपिक आता है जो कि रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो रिडक्स टूल किट बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता, भाई रिडक्स टूल किट होता क्या है, काम कैसे करता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं नॉलेज है, ठीक है, तो भी यार आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको यार बेसिक रिएक्ट आना चाहिए। देखो मैं इसलिए इस टॉपिक को पहले कवर कर रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग माय रिएक्ट सीरीज, क्योंकि यार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको पहले ही कवर कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यार बाद में आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो जब हम प्रोजेक्ट पे आएंगे, अभी आप लोग, ठीक है, देखो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, पहले अपलोड कर दूंगा, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम रिडक्स टूल किट यूज करेंगे। तो उस टाइम पे जिन्होंने रिएक्ट बिल्कुल नहीं सीखा है, उस टाइम पे यार पहले रिएक्ट सीख लेना, उसके बाद रिडक्स सीख लेना, ठीक है। अब यार जिन लोग को पहले से ही रिएक्ट आता है बट रिडक्स नहीं आता, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यार रिडक्स टूल किट होता क्या है, ठीक है। रिडक्स टूल किट हम क्यों यूज करते हैं रिएक्ट में। देखो प्रॉब्लम क्या होती है यार, अगर आपको बेसिक भी रिएक्ट का नॉलेज होगा ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे रिएक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, आपको पता होगा कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया होम, ठीक है। कुछ होम बोल दिया, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। भाई हैंड राइटिंग कितनी गंदी है, ठीक है। होम हमने दे दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, राइट। इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट वगैरह, नेवबार वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अब ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, रियल में अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरह होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह होता है, जो कि अपना रियल डॉम, ठीक है, वर्चुअल डॉम जो बनता है, ठीक है, रिएक्ट में, अगर आपको पता होगा तो कुछ इसी तरह से कुछ हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये अपने बहुत सारे कंपोनेंट है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, नोड भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग डीएस से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको ये ट्री जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब मान लो अपने पास ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है किसका, कार्ट का, ठीक है। हम एक शॉपिंग वेबसाइट मान लो बनाने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, एक शॉपिंग वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कार्ट होता है, ठीक है। जहाँ पे यूजर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करता है। और जो कार्ट का इंक्रीमेंट होता है ना, वो क्या होता है कि अपना जो नया बार होता है ना उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो, अपने पास ये कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास एक कुछ कुछ भी मान लो, जैसे मान लो अपने पास एक के है, ठीक है। के की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है। मान लो के इज इक्वल टू 10 है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, के की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ये अपना 10 किस में स्टोर है, ये अपना स्टोर है यार इस वाले होम में, ठीक है। होम वाला जो कंपोनेंट है ना, इसमें 10 की वैल्यू हमने रखी हुई है। अरे यार इसको बनाने में टाइम लग रहा है मेरे को। डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर ताकि होए, है ना, मिक्स चीज़ें ना लगें। चलो, ये अपने पास जो के की वैल्यू है ना 10, ये होम कंपोनेंट में रखा हुआ है। अब मान लो अपने को कार्ड कंपोनेंट में ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको के की वैल्यू किस में चाहिए, इस वाले कंपोनेंट में, ठीक है। ये जो कार्ट वाला कंपोनेंट है ना, ये जो कार्ट वाला कंपोनेंट है इसमें आपको के वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे यार कि सबसे पहले यहाँ से के की वैल्यू पास करोगे इस कंपोनेंट में, राइट, है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया भाई, है ना। ऐसे ही करोगे ना, इसमें से पास करोगे इस वाले कंपोनेंट में। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा अपनी के की वैल्यू इस वाले में, है ना, इस वाले में जब आ जाएगा के की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पास करोगे इसमें, इस वाले कंपोनेंट में।
फिर जब यहाँ पे आ जाएगी अपनी वैल्यू है ना, के की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पास कर दोगे इसमें, है ना। तो फिर यहाँ पे फाइनली के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। कुछ इस तरह से आप लोग करोगे बिना सॉरी, आप लोग कुछ इस तरह से करोगे क्या, प्रॉप्स पासिंग, ठीक है। जब आप लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, फिर दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में, मतलब यू कैन से कि जब आप पेरेंट, ठीक है, ये अपना पेरेंट हो गया, ठीक है, जो होम कंपोनेंट है ये अपना पेरेंट हो गया और ये अपना चाइल्ड हो गया, है ना। जब आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में, मतलब एकदम डेप्थ में, ठीक है, डेप्थ मतलब सबसे नीचे वाला नोड, ठीक है, ये लीफ नोड, ठीक है, लीफ वाला कंपोनेंट, जब आप यहाँ से पास करते हुए इस कंपोनेंट में आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, तो ये अपना क्या होता है, ये होता है प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। जब आप लोग एक प्रॉप्स को मल्टीपल कंपोनेंट में पास करते जाते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग बोलते हैं। ये इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए अपन ने इसके बारे में चर्चा कर दिया, राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो, जिससे अपने को कार्ट में चाहिए थी के की वैल्यू, है ना, तो अपने को देखो जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये दोनों मतलब फालतू यूज हो रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए नहीं थी, लेकिन हम इसके थ्रू पास कर रहे हैं, मतलब हम डेटा को पास कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इनसिक्योरिटी होती है। मान लो ये वाला जो कंपोनेंट है गलती से हैक हो जाता है, या फिर मतलब हैक तो नहीं हो सकता ऐसे, लेकिन मान लो मतलब एक तरीके से मान लो, ठीक है, कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें का जो डेटा है वो लीक हो जाता है। तो लीक हो जाने से क्या होगा कि के वैल्यू भी लीक हो जाएगी, है ना, राइट। जो कि अननेसेसरी थिंग्स थी, मतलब इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं थी के की वैल्यू पास करने की। अपने को कार्ड में चाहिए था, तो हम डायरेक्ट कार्ड में कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो भाई वो प्रॉप्स के थ्रू नहीं पास कर सकते हो आप लोग, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं भेज सकते हो, प्रॉप्स के थ्रू डायरेक्ट ऐसे नहीं भेज सकते हो, ठीक है, कि हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भेज दिया के में, मतलब कार्ड वाले कंपोनेंट में, है ना। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है अपना क्या, रिडक्स आता है, ठीक है। अब रिडक्स क्या होता है, रिडक्स कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है गाइज। रिडक्स में क्या होता है बेसिकली, मैं बताता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि एक अपने पास एक स्टोर होता है ना, ये अपने पास स्टोर हो गया, ठीक है। अब स्टोर में क्या करेंगे, हम जितना भी डेटा होगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा हम स्टोर में सेव करा देंगे। लेट सपोज यहाँ हम सेव करा देते हैं के की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जैसे स्टोर का मतलब क्या हुआ यार, जैसे आपके गांव में या फिर बगल शहर सिटी जहाँ भी रहते हो, वहाँ किराना स्टोर होती है, वहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं, ठीक है। आपको जो भी सामान चाहिए होता है, आप जाते हो स्टोर पे और स्टोर से लेके चले आते हो, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं करते हो कि भाई रास्ते में जितने आदमी मिलते हैं उनसे आप बोलते हो कि भैया आप अगले आदमी को बोल देना कि सामान लाने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करते हो, आप खुद जाते हो दुकान पे जो भी सामान होता है उसको लेके आते हो अपने घर पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने के की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा दी, ठीक है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, जैसे अब यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ, फ़ायदा जैसे ये हुआ कि आपको के वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, के वैल्यू चाहिए थी कार्ट में, तो आपने क्या किया कि यहाँ से डायरेक्ट उठाया और कार्ट में दे दिया वैल्यू, ठीक है। कार्ट में हम लेके आ गए वैल्यू 10 को, के की वैल्यू को, ठीक है। अब मान लो इस वाले कंपोनेंट में, ये जो कंपोनेंट है इसमें चाहिए के की वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे स्टोर से इसकी वैल्यू उठा के लाएंगे, इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हो रही चीज़ें ना, ये काफ़ी फास्ट भी होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स में डेटा नहीं पास कर रहे हो। अगर मल्टीपल कंपोनेंट में डेटा पास करोगे तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है, फिर जो आपका एप्लीकेशन होगा, जो वेबसाइट है, फिर कुछ भी होगा वेब एप्लीकेशन, वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये दो नोड ऐसे हैं जिनमें कोई ज़रूरत नहीं है इस डेटा को पास करने के लिए, अगर यहाँ आप रिसीव कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसलिए अपन स्टोर बनाते हैं और स्टोर से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उठाते हैं किसी भी कंपोनेंट में दे देते हैं। अब अगर इसमें चाहिए तो फिर हम जाते हैं यहाँ से और यहाँ से लेके आते हैं और इसमें हम अपन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ले आने की प्रक्रिया है ना, ये जो हम जाते हैं उठा के ले आते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्स की टर्म्स में, रिडक्स की टर्म्स में इसको हम बोलते हैं क्या, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब, या फिर आप कह सकते हो, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, सब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, या फिर आप इसको समझ सकते हो, सॉरी, इसको अपन बोल सकते हैं यूज सिलेक्टर, ठीक है। यूज यार लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप इसको रिडक्स की भाषा में क्या बोलते हो, यूज सिलेक्टर, ठीक है। यूज सिलेक्टर एक बेसिकली मेथड या फिर फंक्शन होता है, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, इस स्टोर की वैल्यू को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, उठा के लेके आते हैं। बेसिकली सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ, यूज सिलेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, पटेल प्रोग्रामर, अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लोगे
तो फिर आप लोग मेरी सारी वीडियो को एक्सेस कर पाओगे, नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मतलब ले रहे हो एक तरीके का, है ना। तो फिर रिडक्स की भाषा में भी यही चीज़ होता है कि यूज सिलेक्टर अपन यूज करते हैं लेने के लिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेने के लिए, दैट्स इट फ्रॉम स्टोर। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टोर से वैल्यू हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है, यूज सिलेक्टर यूज करके। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे अपने को स्टोर में वैल्यू को स्टोर कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको के की वैल्यू को चेंज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गाइस डायरेक्टली आप जाके यहाँ पे वैल्यू को, सॉरी, डायरेक्टली आप यहाँ से जाके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते के वैल्यू को, है ना। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसके लिए अपन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, तो अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पैच, ठीक है। रिडक्स की भाषा में अपन क्या बोलते हैं, इसको डिस्पैच बोलते हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्पैच की हेल्प से, ठीक है। डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच भी एक मेथड होता है जो कि रिडक्स के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे काम कैसे होती है चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक बटन है, ठीक है, एक बटन है ना, ये अपने पास क्या है, ये एक बटन है भाई, ठीक है, भी लिख दिया मैंने। अब ये जब बटन क्लिक करोगे तो इस पे एक ऑन क्लिक इवेंट होता है जो कि क्या करेगा, ये डिस्पैच जो अपना मेथड होता है ना, इसको क्या करेगा बेसिकली, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक्शन को डिस्पैच करेगा, ठीक है। एक्शन क्या होता है गाइज, एक्शन अभी आपको समझ नहीं आएगा, अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम कोड करेंगे उस टाइम पे अपन समझ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक डिस्पैच होता है, ठीक है, डिस्पैच मेथड होता है। जब आप बटन क्लिक करते हो तो ये डिस्पैच एक्शन को डिस्पैच करता है, तो फिर उसकी हेल्प से ये क्या होता है कि के की वैल्यू अपनी चेंज हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हो। एक्शन यार कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक चेंज नाम का बना दिया है ना, चेंज नाम का एक मैंने कुछ बना दिया फंक्शन या फिर मेथड, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अपना एक्शन होता है बेसिकली। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे 12 पास कर दिया, ठीक है, 12 पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, जाएगा स्टोर में और के की वैल्यू अपडेट करके क्या कर देगा, 12 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काम होता है। देखो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स याद करनी है, ठीक है। एक तो अपना ये यूज सिलेक्टर, दूसरा डिस्पैच, और तीसरा क्या होता है, स्टोर, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर एक नाम होता है, उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो के तो इस तरह से कुछ अपना काम करता है यार रिडक्स टूल किट, राइट। चलो अपन अब बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया बेसिक बेसिक, राइट। तो समझ आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, राइट। तो चलो अपन क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपन एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है, जिस पे अपन काम करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आया फोल्डर, और यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं RTK, मैं शॉर्टकट में RTK रख दे रहा हूँ, ठीक है, रिडक्स टूल किट। चलो अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे VS कोड में। खुलते ही अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है, न्यू टर्मिनल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रिएक्ट को, देखो रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करने वाले हैं अपने लैपटॉप में। तो उसके लिए अपन जो रिएक्ट का एक कमांड होता है रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उस वो कमांड क्या होता है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद हम डॉट लिख देंगे, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, जो RTK नाम का फोल्डर है यही अपना प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। इसी फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। चलो एंटर कर दिया हमने। अब देखो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा था, अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा था, बट यहाँ पे एक एरर आ गया कि ये जो RTK नाम है ना, RTK, ये कह रहा है कि नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर। तो ये कह रहा है कैपिटल लेटर नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, npx या फिर एरो आप क्लिक करो आ जाएगा, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद अपन नाम दे देते हैं, ठीक है, रिडक्स टूल किट, ठीक है, ये नाम दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इस बार पक्का चल जाना चाहिए भाई, ठीक है। लेट्स सी, ओके चल गया भाई, ठीक है। तो अपन ने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया रिडक्स टूल किट, है ना। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट हो गया सेटअप। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कह रहा है वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग दिस, ठीक है। तो अभी अपन क्या है कि अभी RTK के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे देखो RTK के अंदर है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस रिडक्स टूल किट के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे CD और रिडक्स टूल किट लिख देंगे, ठीक है।
या फिर आप टैब दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे npm स्टार्ट करना है, ठीक है। npm स्टार्ट अपन कर देते हैं, npm स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है ना उसको स्टार्ट कर देगा बेसिकली, है ना, सिंपल। तो ये अपने पास कुछ बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ये जो हेडर है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। हेलो रिडक्स टूल किट, हेलो रिडक्स टूल किट, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने मैसेज लिख दिया यहाँ पे। और देखो जो अननेसेसरी फाइल है ना, जैसे ऐप डॉट टेस्ट, ये सब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जो यूज नहीं होगी उसको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे ये रिपोर्ट वेब, है ना, और सेटअप, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जब हम रिएक्ट की वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें आपको पूरा डेप्थ में बताएंगे हर एक फाइल, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, सारसी क्या होता है, पैकेट लॉग जेसन क्या होता है, पैकेट डॉट जेसन क्या होता है, रीडमी क्या होती है, ठीक है, गिट इग्नोर क्या होता है, सबके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपना टॉपिक है किस पे, रिडक्स टूल किट पे। मतलब आपको रिएक्ट ऑलरेडी आता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अभी हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। अभी सिर्फ हम क्या समझेंगे, रिडक्स टूल किट होता क्या है, चलो। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है, एक कंपोनेंट, राइट। अभी ये क्या आ रहा है, ऐप डॉट जी एस, अच्छा लोगो हटाना है, ठीक है। ऐप डॉट जी एस में जाके जो लोगो है ना इसको हटा देने हैं बेसिकली, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया था, है ना। और इंडेक्स डॉट जी एस में जाओ, यहाँ से ये सब डिलीट कर दो, फालतू के जितने कोड हैं, ठीक है, ये इतने सारे। ओके, सो अब जाओ तुम ब्राउज़र पे और देखो यहाँ पे हेलो रिडक्स टूल किट, ठीक है, अपने पास ये आ रहा है। तो अपन देखो समझने वाले हैं सबसे पहले रिडक्स, राइट। तो रिडक्स डायरेक्टली जंप करने से शायद आपको कन्फ्यूजिंग लगे थोड़ा सा। सबसे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक नया बार बनाएंगे, ठीक है, टॉप पे नया बार बनेगा, और नए बार के नीचे दूसरे कंपोनेंट में यहाँ कहीं बीच में अपन एक बटन बनाएंगे, ठीक है, बटन बनाएंगे जिसको क्लिक करने से क्या करेंगे, नए बार में चीज़ों को चेंजेस करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलो मैं एक साइड पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग स्विगी पे जाते हो, swiggy.com पे जाओ आप लोग, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, और अभी याद ये देखो यहाँ पे ऐड लिखा है, राइट। अब देखो यहाँ पे आप लोग ये जो कार्ड है ना, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस होगा, देखो जैसे ऐड ऐड किया हमने, ये देखो कार्ट में वन आइटम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, रिपीट लास्ट टू, एंड इसके बाद थ्री हो जाएगा, देखो थ्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट हो रहा है, तो अपन भी ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो एक नया बार बना लेते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं, एसआरसी में चलते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स, है ना। अब इसके अंदर अपन एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि होगा नेवबार डॉट जी एस एक्स। अब इसके अंदर आर एफ सी लिखेंगे, और आर एफ सी क्या था यार, रिएक्ट स्निपेट होता है, आप लोगों ने एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड किया होगा तो यहाँ से जाके कर लेना, ठीक है। तो ये अपना नया बार हो गया, ठीक है। अब नए बार में अपन क्या करते हैं कि कुछ आइटम्स रख लेते हैं ना। अपन क्या करते हैं, कार्ट समथिंग लाइक, एक H1 बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कार्ट, है ना, और एक स्पेन टैग देते हैं। इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, स्पेन टैग के अंदर अपन लिख देते हैं नंबर जो भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अभी के लिए मैं जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखेगा, नए बार को हमने कर दिया इम्पोर्ट, है ना। ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ और देखो यहाँ पे कार्ट जीरो आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा स्टाइल भी अपन कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे चलते हैं, अपन इसका स्टाइल कुछ कर देते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ा। स्टाइल में इनलाइन CSS लिख रहा हूँ गाइज, है ना। चलो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अपन दे देते हैं, बैकग्राउंड में देता हूँ इसको टोमेटो दे देता हूँ,
है ना, टोमेटो दे दिया। और उसके बाद चलो अभी के लिए देखते हैं क्या रिफ्लेक्शन आया। चलो ये आया, ठीक है, इसको अपन बंद करते हैं। ये अपने पास काट, और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ मार्जिन पैडिंग भी थोड़ा दे दे देते हैं ना, पैडिंग दे देते हैं अपन। चलो जो सजेस्ट कर रहा है भाई 16 पिक्सल, ये हो गया, ठीक है। अब अपने पास बढ़िया से आ रहा है, ठीक है, कार्ड कुछ इस तरह से अपना नया बार होता है, राइट। अब अपन क्या करेंगे, एक कंपोनेंट और बनाएंगे जो कि कंपोनेंट वाले में होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे कार्ड डॉट JSX, है ना, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी जाके RFCE कर दिया, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे, सॉरी, बटन बनाया, और यहाँ पे हमने कर दिया ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये अपन लिख दिया, है ना। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं अपन। बैकग्राउंड कर देते हैं अपन, ग्रीन कर देते हैं। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप से दे देते हैं अपन कुछ, टॉप नहीं, अपन क्या करते हैं 16 ही पिक्सल दे देते हैं, राइट। तो अब इस कार्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऐप में, और इसके नीचे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कार्ड, है ना, ये कर दिया। अब आके यहाँ पे देखो अपने पास कार्ड है और ये चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश करते हैं, इसको कर देते हैं अपन वाइट, राइट, वाइट कर दिया। और फंट साइज कर देते हैं 24 पिक्सल, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब ये देखो बढ़िया से ये विजिबल है, ठीक है। और एक चीज़ और कर देते हैं, ये चिपका हुआ आ रहा है बिल्कुल, है ना, तो इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप से कुछ गैप लगा देते हैं, ठीक है, मतलब आप यू कैन से 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये मार्जिन ले लेगा 10 पिक्सल, है ना, टॉप से। ये आ गया अपने पास। और भी डिजाइन कर सकते हो गाइस, जैसे कि बॉर्डर नन कर देते हैं इसका। और क्या कर सकते हैं, आउटलाइन भी नन कर सकते हैं, ठीक है, इसका नन कर दिया, ठीक है। अब देखो अब बढ़िया लगेगी बटन, ये देखो, है ना। और कर्सर भी लगा देते हैं भाई, स्टाइलिंग, है ना। आप लोग सोच रहे हो भाई इतना क्या, मतलब प्रोजेक्ट तो है नहीं जो इतना अच्छा डिजाइन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ऐड टू कार्ट करेंगे ना, यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। तो देखो प्रॉप से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉप से प्रॉब्लम ये है, पहले हम प्रॉप से करके देखते हैं, राइट। देखो नया बार है ये, यहाँ पे अपने को वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बटन है ही, अपन क्या करेंगे इसमें एक ऑन क्लिक लगाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे लेट सपोज ऐड टू कार्ट, ये फंक्शन का नाम हो गया ऐड टू कार्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन हमने बनाया है ना, तो सबसे पहले इसको हम कंसोल कर लेते हैं कि ये भाई, या फिर अलर्ट कर लो, ठीक है। क्लिक्ड पहले चेक कर लेते हैं भाई, क्लिक्ड हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो इसको क्लिक करते हैं, ये देखो क्लिक्ड हो रहा है, ठीक है, क्लिक्ड हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अपन क्या करेंगे, एक स्टेट वेरिएबल बना लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कार्ट, कार्ट आइटम, या फिर कार्ट नंबर, सेट कार्ट नंबर, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, हम यूज स्टेट यूज कर लेंगे, और जो इनिशियल वैल्यू होगी उसको हम क्या रख देंगे 0, है ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ, चलो अब यहाँ पे आएंगे, और इसके बाद यहाँ पे ये करेंगे सेट कार्ट नंबर, यहाँ पे हम कर देंगे कार्ट नंबर +1, ठीक है। चलो ये कर देंगे, और एक बार हम प्रिंट करके इसको देखेंगे भी कि कार्ट नंबर जो है वो चेंजेस हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है।
या फिर आप एक काम कर सकते हो कि ये जो है ना इसके अंदर ही आप प्रिंट कर लो इस कार्ड नंबर को, है ना, ताकि वो दिखे। चलो इसको हटा देते हैं। अब इसको चलो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। देखो 1 हो रहा है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अपना चल रहा है, ठीक है। बट इसको कैसे अपडेट करना है, यहाँ पे डेटा कैसे लेके आना है, ये जो कार्ड नंबर है ना, या फिर मैं वो वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जो के वैल्यू ली थी है ना, उसमें सेट के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और सेट के लिख देते हैं, ये अपने को ज़्यादा मतलब समझ आएगा, ठीक है। तो ये के वैल्यू हो गई, राइट। तो यहाँ पे चलेंगे और के यहाँ पे भी करेंगे, करना पड़ेगा, है ना। देखो अब के वैल्यू अपने पास यहाँ तो अपडेट हो रही, ठीक है, यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये जो के की वैल्यू है ना वो इनिशियली जीरो थी, है ना। तो के की वैल्यू इसमें एक्सेस हो जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नए बार में तुम कैसे लेके आओगे, नए बार में वो डेटा कैसे मिलेगा तुमको। अब प्रोप्स होता तो प्रोप्स कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे मान लो ये अपना ऐप है, ठीक है, इसको होम ही मान लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट के इज इक्वल टू 10 था, ठीक है, जब हमने एग्जाम्पल लिया था। तो आप प्रॉप्स के थ्रू इस तरह से कुछ पास कर सकते हो कि यहाँ से हम क्या करेंगे, हम के इज इक्वल टू, अरे यार यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ओके, के इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, या फिर आप यू कैन से के वैल्यू कुछ भी नाम दे दो, है ना। और यहाँ पे पास कर दो तुम के, है ना, इसको कैमल केस कर देते भाई, है ना। तो ये के वैल्यू को तुम इजीली अपने बारे में क्या कर सकते हो, इधर से रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ये के वैल्यू हो गई अपने पास, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चिपका देंगे, है ना। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास 10 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो के वैल्यू थी ना उसकी वैल्यू इनिशियली क्या रखी थी, 10 रखी थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार जो अपनी बटन है ना वो कार्ड के अंदर है, ठीक है, कार्ड के अंदर है। तो कार्ड के अंदर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला जो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है उसको तुम यहाँ पे कैसे लेके आओगे, नए बार में कैसे लेके आओगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। समझ आ रही गाइस, तो यही प्रॉब्लम होती है यार अपना प्रॉप्स की, कि हम प्रॉप्स जो होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि जो प्रॉप्स होता है ना, देखो प्रॉप्स जो है ना वो तुम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ही पास कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास ये मतलब कोई ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट है, तो तुम प्रॉप से मतलब यहाँ से तुम इस तरह से डेटा नहीं भेज सकते, ठीक है। इस तरह से डेटा मतलब बॉटम टू टॉप डेटा नहीं भेज सकते, भेज सकते हो, लेकिन उसमें कॉल बैक फंक्शन वगैरह जो भी होता है उसकी हेल्प से तुम भेज सकते हो, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, है ना। उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे किस तरह से कॉल बैक फंक्शन यूज करके अपन भेजते हैं डेटा, वो सब हम पढ़ने लगेंगे अभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए अपन वो सब नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो हमेशा प्रॉप्स होता है ना वो टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम हमेशा प्रॉप्स चलता है, लेकिन बॉटम टू टॉप नहीं चलता है ना। तो ये चीज़ समझो आप, है ना। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि भाई कार्ट में ये जो के वैल्यू है ना इसको हम नए बार में नहीं ले जा पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आता है अपना क्या, यहाँ पे आता है अपना रिडक्स। रिडक्स क्या करेगा, के वैल्यू जो होगी उसको यहाँ पे रखेगा, ठीक है, यहाँ पे रखेगा, और यहाँ से डायरेक्टली जिस भी, चाहे नए बार हो गया चाहे जो कंपोनेंट हो गया, उसमें डायरेक्टली उठाएगा यहाँ स्टोर से और लेके चला जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अपन बनाते हैं यार स्टोर कैसे बनाते हैं, ठीक है, स्टोर बनता कैसे है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और एक फोल्डर और बनाएंगे, उसका अपन नाम दे देंगे बेसिकली यूटिल्स, है ना, यूटिल्स दे देंगे, और इसके अंदर अपन चलेंगे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे store.js, है ना। ये हो गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, स्टोर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर। अच्छा हाँ, एक चीज़ गाइज, और सबसे पहले स्टोर रिडक्स यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने अभी तक रिएक्ट ही इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन में जाओगे, यहाँ डिपेंडेंसीज में देखो केवल रिएक्ट रिएक्ट राउटर डोम, अभी मैंने कोई ऐसी लाइब्रेरी या फिर कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है ना। तो अपने को रिडक्स यूज करना है, तो रिडक्स यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, npm i react रिडक्स, सॉरी आई थिंक @redux टूल किट, ऐसा करके कुछ कमांड होती है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, अपन देख लेते हैं एक बार, रिडक्स टूल किट,
इस पे चलते हैं ऑफिशियल साइट पे और गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आओगे तो तुम्हें मिलेगा बेसिकली कमांड ये है npm i redux js है, ठीक है। बेसिकली redux js स्लैश टूल किट। उसके बाद एक चीज़ और चाहिए, रिएक्ट रिडक्स चाहिए, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स js, उसके बाद टूल किट और रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। रुको कॉल आ रहा है यार, अभी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके, तो यार घर से कॉल आ गया था, है ना। चलो फिर अपन क्या करेंगे, अब इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी होता है जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने जाओगे ना, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये चीज़, है ना। तो ठीक है चलो। ये क्या हो गया, आई थिंक यार मैंने गलत जगह इंस्टॉल कर ली, ठीक है। सेट यार, इसको डिलीट करते हैं। अपने को रिडक्स टूलकिट के अंदर डाउनलोड करना था, है ना। हमने गलत जगह डाउनलोड कर ली भाई। अपने को इसके अंदर करना था, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे cd रिडक्स टैब, उसके बाद ये इसको पहले यहाँ से परमिशन दे देते हैं। चलो ये अपने पास है, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया रिडक्स टूल के अंदर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखोगे जो डेव डिपेंडेंसीज है ना, यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट आ जाएगा, राइट। तो इंस्टॉल हो रहा है गाइस। ओके, अब यहाँ पे आप देखो रिएक्ट रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट ये अपने पास आ गया। अब अपन जाएंगे कहाँ पे, स्टोर में थे, ठीक है। इंपोर्ट, अपन को कुछ स्टोर करना है, मतलब कुछ इंपोर्ट करना है, कहाँ से, रिडक्स टूल किट से। रिडक्स टूल किट और उसका नाम क्या है यार, कन्फिगर। देखो स्टोर को क्रिएट करने के लिए अपन यूज करते हैं क्या, कन्फिगर स्टोर, ठीक है। कन्फिगर स्टोर, पता नहीं क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा है, स्टोर, है ना। ये अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे अपन लिखते हैं कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कन्फिगर स्टोर एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक रिड्यूसर होता है, ठीक है। रिड्यूसर क्या होता है यार, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। रिड्यूसर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जब तुम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक हो गया अपना, ठीक है, एक हो गया जैसे एक कार्ट हो गया, ठीक है। एक कार्ट हो गया और एक मान लो तुम पेमेंट वाला कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह। तो एक पेमेंट के लिए अपना खुद का स्टेट हो गया, ठीक है। मतलब यू कैन से कि जैसे जो किराना की स्टोर होती है ना, उसमें बहुत तरीके के सामान होते हैं। मतलब एक तुम्हारा होता है जो कि मान लो जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, ठीक है। तो बिस्किट के भी बहुत टाइप रहते हैं, ना। बिस्किट वगैरह हो गया, उसी दुकान पे आपको चीनी भी मिल रही है, तो ठीक है। तो एक दुकान में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक स्टोर में मल्टीपल स्लाइस हो सकते हैं। यहाँ पे जो सामान है ना, वो स्लाइस एज अ स्लाइस समझ सकते हो। जैसे कि कार्ट एक है ना, कार्ट एक अलग स्लाइस हो गया। अब इसी तरह अपने पास अगर पेमेंट का कुछ होता तो पेमेंट का एक अलग स्लाइस हो जाता, ठीक है। तो मतलब ये समझ सकते हो कि एक अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिड्यूसर में क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका नाम रखोगे, लाइक ये कार्ट है, ठीक है। तो कार्ट है, या फिर आप अभी में एम्प्टी छोड़ दो, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर हम क्या लिखते हैं, सारे स्लाइस आते हैं अपने। इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, स्लाइस लिखते हैं, ठीक है। तो स्लाइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। स्लाइस सिंपल यार, यूटिल के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कार्ट स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। ये अपने पास स्लाइस हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट कार्ट स्लाइस कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, वेरिएबल का नाम ही है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे क्रिएट स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स टूल किट, यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिएट स्लाइस, ठीक है। ये चीज़ हो गया अपने पास। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो यार उसका नेम, ठीक है। नेम जैसे अपना कार्ट हो गया, ठीक है।
अपने केस में। मतलब आप समझ सकते हो जैसे चीनी हो गया, ठीक है, या फिर गुड़ हो गया, ऐसा करके, है ना। तो ये अभी हम अपना कार्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट मतलब जैसे अपन यहाँ पे आप जाओगे कार्ट में, ये जैसे इनिशियल स्टेट हमने यहाँ पे दी थी नहीं यूज स्टेट के अंदर, कि के की वैल्यू इनिशियली क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह अपने पास यहाँ पे इनिशियल स्टेट होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे के डाल दी, के लिख दिया, ठीक है। के की जो इनिशियल वैल्यू है ना, उसको अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू हमने इनिशियली कितनी रख दी, जीरो। अब हमें कॉमा लगाओ, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं अपने रिड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। यार ये देखो पहली बार आपको थोड़ा सा सिंटैक्स है समझ नहीं आएगा कि या भाई ये नेम क्या लिख दिया, इनिशियल स्टेट क्या लिख दिया, ये दो चीज़ें तो समझ आ रही होंगी थोड़ा बहुत कि भाई ये कार्ट स्लाइस का नाम है, ठीक है। कि भाई जो कार्ट स्लाइस है इसका नेम क्या होना चाहिए, तो उसका नेम हमने रख दिया कार्ट, सिंपल। उसके बाद इनिशियल स्टेट देनी होती है जैसे मैंने बताया यूज स्टेट में। और एक होता है रिड्यूसर। अब इसके रिड्यूसर के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आप जो है स्टोर को यहाँ पे स्टोर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसको चेंज तभी कर पाओगे जब आपके पास एक्शंस होगा, ठीक है। आप एक्शन को डिस्पैच करते हो, मतलब जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो क्या करता है कि एक्शन को डिस्पैच करता है, डिस्पैच एन एक्शन देन चेंज द स्टोर वैल्यू, राइट, कुछ इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन नाम दे देंगे इंक्रीमेंट या फिर ऐड टू कार्ट, जिस तरह से हमने उसमें दिया था, ठीक है। ऐड टू कार्ट नाम दिया दिया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, स्टेट एंड एक्शन, ठीक है। ये क्या है क्या नहीं अभी मैं बताता हूँ इसको। स्टेट का मतलब ये है भाई कि जो आपने इनिशियल स्टेट बनाई है ना, ये इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेट डॉट के। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया 20, तो आप लोग देखोगे कि के की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्शन क्या होता है, एक्शन जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कहाँ गया कार्ट, ये है कार्ट ना, यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इसके अंदर जब क्लिक करोगे तो जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे जाएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर आप यहाँ से उसको भेज रहे होगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से जो वैल्यू आप भेजोगे वो रिसीव कैसे होगी, वो रिसीव तो ऐसे ही होगी ना कि जो एक्शन होगा, एक्शन डॉट पेलोड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब जो वैल्यू आप फ्रंट एंड से बेसिकली जो वैल्यू आप बटन क्लिक करा के कुछ इवेंट मतलब क्लिक करवा के आप कुछ वैल्यू भेजते हो, डिस्पैच, जब एक्शन को आप डिस्पैच करते हो तो उसके अंदर जो वैल्यू आती है ना वो एक्शन डॉट पेलोड करके उसके अंदर आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये सेट कर देंगे, है ना। एक चीज समझो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू अपने को लेनी नहीं है, ठीक है, अपने को जस्ट इंक्रीमेंट करना है इसकी वैल्यू को। तो हम अपन क्या करेंगे, स्टेट डॉट के करके उसके बाद फिर यहाँ से स्टेट डॉट के +1 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ करना है इसके लिए अपने को, ये चीज़ हो गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्ड स्लाइस को वो करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको इंपोर्ट कर पाए, है ना। तो ये देखो सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, ऐड टू कार्ट इक्वल टू कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस। देखो एक्शंस इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि भाई कभी एक्शंस हो जाता है कभी रिड्यूसर्स हो जाता है। देखो रिड्यूसर्स के अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं, ये जो ऐड टू कार्ट है ना ये एक्शन है। एक्शन का मतलब आप क्या चीज़ कर रहे हो, ठीक है, हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो वो अपना एक्शन हो गया। अब जो एक्शन होता है ना, जैसे कार्ट, ये जैसे जो अपना जो कार्ट स्लाइस है ना, इसके अंदर जो एक्शन है ना वो चीज़ हम ले रहे हैं। ऐड टू कार्ट क्या था, एक एक्शन था, ठीक है। तो हम कार्ट स्लाइस के अंदर एक्शंस में से ये ऐड टू कार्ट ले लिया, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल, बस इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास एक कार्ट स्लाइस बन गया है ना, है ना। अब इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली, सॉरी इस कार्ट स्लाइस को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन आएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ट स्लाइस, कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है,
रिड्यूसर से अपन इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। बस यार एक बार आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन आप जब एक बार सिंटेक्स आप समझ जाओगे ना, ये बेसिकली याद ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझो। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। अब कार्ड स्लाइस को अपन कहाँ पे यूज़ करना है, स्टोर में जो हमने रिड्यूसर बनाया था ना यहाँ पे, तो इसका हम नाम दे देते हैं कार्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ट स्लाइस करोगे तो देखो ये सजेशन दे रहा है, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्ट स्लाइस यहाँ पे आ चुका है। तो ये अपने पास बन गया क्या, स्टोर। अब इस स्टोर को एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि अपन यूज़ कर पाए, है ना। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, है ना, ये कर दिया। अब इसको कहाँ पे यूज करना है, इसको चलना है ऐप जो अपना मेन है, ठीक है, जो रूट नोड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था रूट नोड आपका क्या है, रूट नोड ये है, ठीक है। ये टॉप लेवल का जो वो होता है, ठीक है, टॉप लेवल का जो कंपोनेंट होता है। तो अपना रिएक्ट में टॉप लेवल का कंपोनेंट कौन सा है, ये ऐप है, ठीक है। ऐप मान लो, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो जो index.js है ना, यहाँ भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। चलो हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम टॉप मान लेते हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और लेनी पड़ेगी जो कि रिएक्ट रिडक्स है, इंपोर्ट रिएक्ट प्रोवाइडर। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, रिएक्ट प्रोवाइडर। सजेशन पता नहीं क्यों नहीं दे रहा भाई, फ्रॉम, अरे यार, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। या फिर सिर्फ प्रोवाइडर लिखते हैं, है ना। लेट्स सी, यहाँ पे अपन देते हैं इसको रैप रैप कर देंगे, ठीक है, इसको रैप कर देंगे प्रोवाइडर से, है ना। और इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, ऐप, और यहाँ पे चलेंगे स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर दे देंगे, ठीक है। स्टोर हमने एंटर मार दिया, यहाँ से देखो यूटिल्स में से आपका स्टोर इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। अब अपने पास ऐप के अंदर अब आप उसकी वैल्यू को, मतलब आप ये समझ सकते हो कि स्टोर जो अपना स्टोर था ना उसको रैप कर दिया अपने पूरे ऐप को, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ अगर आपके पास यहाँ पे आओ, अब इसको एक बार रिफ्रेश करो, ये देखो यार एक एक्सटेंशन होता है रिडक्स डेव टूल का, ये आप इंस्टॉल कर लो और उसके बाद क्लिक करो। क्लिक करके देखो अपने पास क्या बन गया भाई, अपने पास ये स्टोर देखो आ गया है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास कार्ट है, ठीक है, ये एक स्लाइस है, और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू के थी जो कि 0, ठीक है। तो अपने पास ये इतना आ गया है ना। तो इसका मतलब अपना जो स्टोर था वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अब देखो इसको अपडेट वगैरह कैसे करनी है की वैल्यू। अब चलते हैं यहाँ पे कार्ट स्लाइस के अंदर, और यहाँ पे मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो स्टोर को, है ना। तो चेंजेस करने के लिए आपको एक चीज़ और यूज करनी पड़ती है गाइस, उसका नाम है क्या, डिस्पैच। एक मिनट, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से लेना पड़ेगा क्या, यूज डिस्पैच, ठीक है, ये हम लेंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट डिस्पैच, यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, यूज डिस्पैच, ये चीज़ ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे एक्शन को। एक्शन को क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं। तो एक्शन अपना क्या था, स्लाइस में जाओ, एक्शन क्या था, ये था ऐड टू कार्ट, इसलिए अपन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया ताकि अपन इस एक्शन को हम डिस्पैच कर पाएँ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम कार्ट में जहाँ पे थे डिस्पैच के अंदर अपन एक्शन को डिस्पैच करने वाले हैं, इसलिए आपको एक्शन को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो कार्ट स्लाइस था अपना, नहीं ऐड टू कार्ट था, सॉरी, ऐड टू कार्ट। देखो ये अपने पास ये नाम सेम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं एडिंग टू कार्ट, ठीक है। यहाँ पे चल के इसको भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट को अपन स्लाइड से लेके आते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि यार देखो एक्शन को डिस्पैच करते हैं, तो ये अपना ऐड टू कार्ट ये एक्शन हो गया। अब इसको डिस्पैच करेंगे तो बस सिंपल इसको क्या करना है, ये एक एज अ फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको जस्ट कॉल कर देना है, दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ करना था आपको। अब आप चलो केज नॉट डिफाइन, ओके। अभी के लिए इसको हटा देते हैं और रैंडम हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। के की वैल्यू 0 रख देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, जो तुम्हारा रिफ्रेश करो, हट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो जो के की वैल्यू है 0 है, ठीक है। अभी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया। अब जाके देखो के की वैल्यू 1 हो गई है। सी दिस, अपडेट हो गई गाइज, वर्किंग। फिर से क्लिक करो तो जाके देखो 2 हो गई होगी। ये देखो 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से गाइज हमने अपने स्टोर को यार अपडेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्पैच करा एक्शन को। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखो यहाँ पे जो मैंने समझाया था कि हम डिस्पैच की हेल्प से अपने मतलब एक्शन को डिस्पैच करते हैं, ठीक है। डिस्पैच की हेल्प से तो ये यहाँ पे अपडेट कर देता है वैल्यू को। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे लेके आना कैसे है, अब आपको नए बार में होम में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू को यहाँ ले जाना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या, यूज सिलेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। सब्सक्राइब जो करना था, तो अपने को सब्सक्राइब करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जाएंगे न्यू बार में। अब जिस भी कंपोनेंट में आपको डेटा चाहिए वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, ओके, यहाँ पे लिख दो आपके इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर कहाँ से लेना है, वो भी रिएक्ट रिडक्स से लेना है, ठीक है। इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, है ना। इसके अंदर इसमें से क्या लेंगे, यूज सिलेक्टर लेंगे। यूज सिलेक्टर ले लिया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्टोर डॉट के करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे के की वैल्यू मिली कि नहीं मिली। अभी तो शायद नहीं मिलेगी, अभी मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलो एक बार हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू आ रही नहीं आ रही। देखो अनडिफाइन आ रही, अनडिफाइन इसलिए आ रही क्योंकि देखो जो हमने कार्ट का बेसिकली नाम रखा था ना, वो था कार्ट अपना, है ना। और इसमें आओ, स्टोर में आओ, देखो कार्ट के अंदर अपने पास, ये कार्ट के अंदर है, ठीक है। ये जो कार्ट स्लाइस है ना, ये कार्ट के अंदर है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमने कोड लिखा था नए बार में, आपको स्टोर के अंदर जाके उसके अंदर कार्ट जो है ना, उसके अंदर से अपने को के वैल्यू लेके आनी है। अब आप लोग देखोगे तो आपके पास देखो 2 आ रहा है, ठीक है। सॉरी 0 आ रहा है अभी इस केस में, ठीक है। तो मतलब यही था कि सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखना है, ठीक है। यूज सिलेक्टर, ये सब्सक्राइब हम इस तरह से करते हैं। स्टोर लिखते हैं, ये अपना कॉलबैक फंक्शन हो गया गाइस। ये अपना स्टोर के अंदर अपने पास जो स्लाइस का नाम होता है, स्लाइस का नाम हमने क्या रखा था, कार्ट रखा था, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या किया कि यहाँ पे कार्ट लिखा है, ठीक है। इसलिए कार्ट लिखा और कार्ट के अंदर अपने पास के वैल्यू है, ठीक है, ये के वैल्यू। तो इस तरह से अपन एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इस के वैल्यू को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब इस के वैल्यू को आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो, के वैल्यू, है ना। बस बहुत सिंपल है। ये इस तरह से हमने कर लिया सब्सक्राइब। अब यहाँ पे चलो और अब देखो भाई कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसको एक बार कर दो रिफ्रेश। अब यहाँ पे क्लिक करो ऐड टू कार्ट पे। सी दिस गाइस, इट्स वर्किंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सी दिस गाइस, इट्स अमेजिंग गाइस, राइट। हमने स्टोर बना लिया। अब देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि एक बार हमने स्टोर बना लिया ना, अब तुम भाई किसी भी के मतलब किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसको यूज कर सकते हो। लेट सपोज एक कंपोनेंट और है जो कि कुछ और नाम दे देते हैं, मतलब क्या नाम देते भाई, टेस्ट डॉट JSX। इसके अंदर अपन RFC लिख के और यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं ऐप के अंदर और यहाँ पे इसको भी अपन स्टोर करते हैं, ठीक है। टेस्ट मतलब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, है ना। अब टेस्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे टेस्ट के देखते हैं पहले टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये अपने पास टेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब चाहो तो इसके अंदर भी डायरेक्टली आप स्टोर से सब्सक्राइब करके लेके आ सकते हो, जैसे अपन यहाँ पे कर रहे थे कि हमने जैसे अपने को इस वाले कंपोनेंट में वैल्यू चाहिए थी, तो अपन ने क्या किया, स्टोर से डायरेक्टली उठा के लाया, है ना। स्टोर से डायरेक्टली उठा के लाया, यहाँ पे यूज कर लिया। अब अपने पास लेट सपोज इस वाले कंपोनेंट में डेटा चाहिए, ठीक है। इस कंपोनेंट में डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे स्टोर से डायरेक्टली यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे। तो इसी तरह अब अपने को इस टेस्ट वाले कंपोनेंट में डेटा चाहिए, तो उसके लिए सिंपल है, फिर से अपन क्या करेंगे, वही के यूज सिलेक्टर करेंगे, है ना। यूज सिलेक्टर और उसके अंदर स्टोर के अंदर हमने देखा ही था किस तरह से
स्टोर डॉट कार्ट एंड उसके अंदर के वैल्यू थे, ठीक है। बस इतना ही करना था। और यहाँ पे अपन क्या करें देंगे, इसको इंपोर्ट भी कर देंगे यूज सिलेक्टर को, यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, है ना, ये कर दिया हमने। अब आराम से अपन यूज कर सकते हैं इसके वैल्यू को, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब जब वेरिएबल है तो वेरिएबल को अपन इस जेएसएक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने करली ब्रेसेस लगा दिया। अब यहाँ पे आप आओ और देखो कमाल की चीज़ें फिर, है ना। देखो यहाँ पे 0 मिल रही है, जैसे क्लिक किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो किस तरह से यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से गाइज अपना रिडक्स यूज होता है। रिडक्स का फ़ायदा यही है कि आप किसी भी कंपोनेंट में डेटा को बहुत ही ईजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस तरह से अपना रिडक्स काम करता है। तो अभी मैंने रिडक्स का बेसिक बताया गाइज, और एडवांस सीखने के लिए आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है भाई, है ना, जो कि बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट आएगा जिसमें अपन रिडक्स वगैरह सब कुछ यूज करेंगे, बढ़िया से एकदम मस्त प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। उससे उस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में भी लगा सकते हो और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, बहुत सही। मतलब अगर आप लोग वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं पे जॉब वगैरह, तो काफ़ी हेल्प करने वाला वो प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके रिज्यूमे को बेसिकली इन्हांस कर देगा, है ना। तो कुछ इस तरह से अपना प्रोजेक्ट आएगा नेक्स्ट वाला। तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं इस कोड को यार गिटहब पे अपने बेसिकली पुश कर दूंगा रिपोजिटरी बना के, और उस रिपोजिटरी की जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री मिलने वाला है। तो भाई इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने में एक वीडियो, ठीक है। एडिटिंग करो, रिकॉर्ड करो, ठीक है, समझाओ, तो काफ़ी मेहनत लगता है भाई, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।